नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह नवीनगर में मैं मौजूद हूं। ये नवीनगर का बाजार है और इस बाजार में एक चाय की दुकान थी। चाय की दुकान माना जाता है कि आज भी भारत में कहीं लोकतंत्र जिंदा है तो वो चाय की दुकानों पर है, क्योंकि चाय की दुकानों पर इसलिए कि अलग अलग विचारधारा, अलग अलग समझ के लोग बैठते हैं और बातचीत करते हैं और खुले मंच की तरह बात करते हैं। हर कोई अपनी बात मजबूती से रखता है। आप देख सकते हैं हमारे आसपास 4-5 लोग मौजूद हैं और इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि उम्र दराज हैं, कई राजनीति और कई दशक की राजनीति इन्होंने देखी है। हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार वर्तमान में काराकाट की राजनीति किधर जा रही है। चूंकि 2 से 3 लोग हैं, एक महागठबंधन से हैं, एक एनडीए गठबंधन से हैं, एक पवन सिंह के आने से पूरी लड़ाई दिलचस्प हो गई है। तो हम इनसे ही पहले समझते हैं। आप अपना नाम बताएं। रामनाथ सिंह नाम है। रामनाथ जी, इस बार क्या माहौल है नवीनगर में? माहौल एकदम निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में चल रहा है। कौन निर्दलीय प्रत्याशी? पवन कुमार सिंह। तो पवन सिंह को क्यों वोट देंगे आप? इसलिए वो चर्चित आदमी है, उनको सब कोई जानता है। तो चर्चित आदमी तो यहाँ और उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा चर्चित नहीं, यहाँ का रहने वाला है, ये नहीं है। वो तो बाहर का रहने वाला है, नॉर्थ बिहार का है। वो जबरदस्ती आ गया है। तो पवन भी तो यहाँ के नहीं रहने वाले। यहाँ का है, यहाँ प्रोग्राम दिए हैं, हमारे यहाँ प्रोग्राम दिए हैं। उनको जानते हैं हम लोग नजदीकी से, इसलिए उनको समर्थन में हवा चल रहा है। तो सब लोग कहते हैं कि पवन को तो अभी ठीक से राजनीति भी नहीं आती। किसको राजनीति आता है? हम तो कहते हैं भूपेंद्र कुशवाहा को नहीं आता है, जो गलत तरीका से उसको टिकट दे करके यहाँ लाया गया। एक आदमी का कहीं पार्टी होता है? कोई बता दीजिए। पार्टी में 10-20 को का भी कम से कम चाहिए ना। वो अकेला सिंगल पार्टी है उसका पूरे बिहार में। कौन कहता है कि बड़ा आदमी है? उसे तो छोटा, उसे तो अच्छा है कि राजा राम है, जो 2 बार विधायक हुआ। तो उपेंद्र जी से इतना नाराज क्यों है? नाराज इसलिए है कि उसने धोखा दिया है। पिछले चुनाव में जीत के गया और फिर यहाँ कभी नहीं आया, और बाद 8 महीना पहले वो रिजाइन कर दिया। दूसरी बात, स्वर्ण जातियों को 10% जो आरक्षण मिला, उस पर उसने हाउस में विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट निरस्त किया उसको। इसलिए नाराज हैं। जब हम लोग को हक मारा जाएगा तो आपको हक क्यों देंगे हम? अच्छा, मतलब ये विरोध करते रहे आरक्षण का, तो हम सवर्ण जो है इनके साथ खड़े नहीं होंगे? नहीं, हम बिल्कुल नहीं होंगे हम लोग। हाँ, आप अपनी बात बताएं। चूंकि आपने जेपी से लेकर अब तक की राजनीति देखी है, क्या लगता है कि पहले की राजनीति की जो तासीर थी या अब की जो राजनीति है, बहुत बदल गया है क्या? आज के समय बदल ही गया है। बदल गया है। राजनीति चल रहा है। आप किसको इस बार मतदान करना है? आप किसको चुनेंगे? हम तो पवन सिंह वगैरह की बात विचारा चुनने का हम लोग को। पवन सिंह को? तो पवन सिंह क्यों? पवन सिंह तो पहली बार ये राजनीतिक डेब्यू करेंगे। आज तक फिल्मी दुनिया में रहे। फिल्मी दुनिया में रहते हुए पहली बार आए थे जनता से संपर्क जी, क्या कह रहे हैं 10-20 में से कौन आता है? जी? पहली बार से तो कोई भी आता है। पिछले चुनाव में पहली बार आया था, जो जिताए थे हम लोग। जी, तो तो फिर कैसे वो जीत गया? भारी कैसे हो गया? भारी बनाता है जनता, भारी होता कोई नहीं है। हाँ, तो इस बार हम लोग को भरम में मत पड़वाइए। जी, इतना खूब समझ रहे हैं। हम भरम नहीं, हम तो आपसे क्यों? जानना चाहते हैं। भारी कैसा? भारी हम दिए वोट, सब ना भारी हो गए। जी, अब आप जनता के मुताबिक काम नहीं की, इसलिए हल्का हो गए। आपको तुरंत निगलेक्ट करेगा आदमी। तो कुशवाहा जी ने कोई काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया, एक भी काम नहीं, कोई योजना नहीं, कोई योजना? कोई 5 बरस के अंदर में नहीं। कैबिनेट मंत्री भी रहे। हाँ, कैबिनेट मंत्री भी रहे, रिजाइन भी कर दिया। हम लोग को विरोध भी किया वो, और वोट देने के लिए कह रहे हैं उसको तो सारा बंद नहीं कर रहा है आदमी, से ही बहुत कम है। आप अपना नाम बताएं। रामनारायण सिंह मेरा नाम पड़ेगा। राम नारायण जी, अभी हम बात कर रहे थे तो बहुत नाराज भी हो रहे थे। इस बार मतदान का और मतदान के मुद्दे क्या होंगे? मतदान का मुद्दा विकास होगा, और पवन सिंह से लोगों को आस्था है कि पवन सिंह चुनाव जीतेंगे तो काराकाट का विकास करेंगे। और पहला विकास यही पवन सिंह यहाँ कर दिए कि काराकाट का कोई हिंदुस्तान के पैमाने पर नाम नहीं जानता था। आज काराकाट को हिंदुस्तान के पैमाने पर लोग जानता है। तो पवन सिंह
चुनाव में उतरे और सबसे बड़ा विकास यही कर दिया कि हिंदुस्तान के पैमाने पर काराकाट का लोग नाम जानना शुरू कर दिया। इसलिए उन पर विश्वास है कि चुनाव जीतेंगे और यहाँ विकास की लहर चलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, लोग ये कह रहे हैं महागठबंधन से और एनडीए गठबंधन से दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद केंद्र में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने कहा कि धारा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है। तो ये मुद्दे क्या यहाँ जमीन पर नहीं है? जमीन पर हैं, मोदी जी का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन उनके उम्मीदवार जो हैं वो जाति पाति वाले उम्मीदवार हैं। अब एक साल में 4 पार्टी वो बनाते हैं, 4 जगह जाते हैं। पहले जदयू में आए, नीतीश कुमार के साथ अध्यक्ष बने, उसके बाद फिर आए तो उसके बाद में उनसे रिजाइन कर दिए, फिर बीजेपी में शामिल हो गए, वहाँ भी रिजाइन कर दिए, फिर अलग पार्टी बनाए। उस आदमी का दल बदलू आदमी है, उस पर कोई भरोसा नहीं और जाति पाति का राजनीति वो आदमी करता है। अच्छा, मतलब कहने का कि इनकी पार्टी हर बार ये बदलते रहते हैं, इसलिए विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं। और मांग रहा था 4 सीट, मिला 1 सीट, 3 गो सीट बेच देता, 1 गो सीट पर अपने लड़ता। पिछला बार भी वही किया, 4 सीट मिला, 3 गो बेच दिया। अब 1 गो सीट पर अपने रुपया कमाने का राजनीति करता है, दूसरा कोई काम उस आदमी का नहीं है। ठीक है, आप अपना नाम बताएं सर। अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, इस बार मतदान के मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों पे मतदान करेगी जनता? जनता, हम लोग जनता देखिए जो भी हैं, तो सबसे पहले तो काराकाट को चर्चित कर दिए पवन कुमार। काराकाट कोई जानता भी नहीं था, तो हम लोग पवन के क्यों नहीं दे, पवन को देबे करेंगे, पवन को ही देंगे। पवन को। अच्छा, मुझे बताइए, पवन सिंह फिल्मी दुनिया से रहे, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगता है कि राजनीति में बेहतर कर पाएंगे? एकदम करेंगे। काहे, जब पवन सिंह पहला बार, कोई भी नेता आता है तो पहला बार चुनाव तो लड़बे करता है। कोई भी नेता, तो ये भी पवन कुमार आए हैं, पहला बार जिता के भेजेंगे, जैसा करेंगे वैसा बाद में सोचा जाएगा, लेकिन अभी तो पवन सिंह के देंगे। तो पवन सिंह के लिए कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह आरजेडी का मतलब एजेंट है। ये तो प्योर गलत है। का मेंबर था, वो हटाया गया है। देखिए, पवन कुमार को बरोबर आरजेडी में सीट के लिए भी, हम आपसे बात करेंगे, सीट के लिए भी आरजेडी में बुलाहट हुआ, लेकिन गए नहीं ना, तो ये निर्दलीय लड़े, तो हम कैसे मान जाए कि आरजेडी में जाएंगे? अच्छा, ये भ्रम फैला रहे हैं लोग। तब तो भ्रम है। आप भैया आप बात करेंगे? अच्छा, आप करेंगे? ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि ये पवन सिंह जो है वो आरजेडी का एजेंट है, आप क्या कहें? नहीं, हम कह रहे हैं कि बीजेपी के मेंबर थे, उनको अभी पार्टी वाला हटाया है। ये नहीं माने निर्दलीय से लड़ने से, तो ये कौन कहता है कि राजद का एजेंट है? कभी नहीं, कहियो राजद से इसका लगाव नहीं रहा है। तो आप सब लोगों ने मन बना लिया है इस बार? एकदम वो जीते कि हारे, वोट उसको देंगे ही देंगे। हमारा वोट देना काम है, बस हराना जिताना मेरा काम नहीं है। हाँ, वोटिंग करना मेरा काम है। जी, ठीक है। ये मैं चाय दुकान पे था नबीनगर के, और यहाँ मुखर होकर लोग कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि जीत हार तो 4 तारीख को तय होगा, लेकिन हमने तय कर लिया है कि हम अपना वोट पवन सिंह को देंगे। तमाम लोग पवन सिंह के लिए लामबंद हो रहे हैं और एक सुर में कह रहे हैं कि हम पवन सिंह को चुनेंगे। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।